हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए डिटेल में शॉर्ट हाइटेड लेडीज़ के लिए साड़ी ड्रेपिंग की ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो चलिए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप ऐसी साड़ियाँ पिक कीजिए जो आपके शरीर के साथ ना चिपके, क्योंकि चिपकने वाली साड़ियाँ आपके जो साइज़ होती है उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज करती है। तो इसलिए आप ऐसी इस टाइप की साड़ियाँ पिक कर सकते हो। ये मेरी सिल्क की सॉफ्ट बनारसी सिल्क साड़ी है, तो आप इस टाइप की साड़ियाँ खरीद सकते हो। और अगर यही सेम साड़ी आपको खरीदनी होगी तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस टाइप की सॉफ्ट सिल्क साड़ियों में नीचे की तरफ आपको साड़ी फॉल यूज़ करनी चाहिए, ताकि आपके जो प्लेट्स रहे वो परफेक्टली सेट हो जाए। क्योंकि कई बार आप ऐसी साड़ियाँ धोते हो ना, तो नीचे की तरफ से इनकी जो किनारियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो साड़ी जब आप टक करते हो, जो बेसिक राउंड होती है उसको आप बहुत ही अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये हमारी साड़ी की बेस होती है। तो मैं हमेशा आपको बोलूँगी कि आप साड़ी को अपने मिरर के सामने पहनिए, क्योंकि ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं ना इसकी लेयर, तो हमें कुछ उतना अंदाज़ा नहीं मिलता सही तरीके से। तो अगर आप शीशा के सामने खड़े होकर पहनते हो साड़ी, तो इससे आपको एक्यूरेट अंदाज़ा मिल जाएगा और आपको सही से दिख जाएगी कि आपको नीचे की तरफ, फर्श की तरफ आपको लेंथ कितनी रखनी है। तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप साड़ी पहनकर चलने फिरने में कंफर्टेबल नहीं रहते हो, तो हमेशा आप नीचे ज़मीन से 1 या 2 इंच साड़ी को ऊपर ही रख कर बांधिए। तो इसमें आप चलने फिरने में बहुत ही कंफर्टेबल रहोगे। तो देखिए, ये एक राउंड जब आपकी बेसिक टक कंप्लीट हो जाती है, तो अब आप अपनी साड़ी की पल्लू वाली साइड पे जा सकते हो। पल्लू की साइड को आपको देखिए कैसे पकड़ना है। पहले आप इसको रफली अरेंज कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्लेट्स बनाने की अभी टेंशन नहीं लेनी है। पहले तो आप इसको अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे रखकर इनकी लेंथ मेजर कर लीजिए। तो देखिए, अगर साड़ी में आपको लंबी दिखनी है तो हमेशा पल्लू की लेंथ आप लंबा रखिए। लंबा पल्लू आपकी हाइट को दबने नहीं देता, बल्कि और भी ज़्यादा आपकी हाइट को बढ़ाता है। तो कमर के पास आपको फैब्रिक को इस तरीके से हल्का सा तिरछा करते हुए लेकर जाना है। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे बॉर्डर पे आपको अपनी लेफ्ट हैंड रखनी है और नीचे की साइड से आपको अपने दूसरे हाथ से छोटे छोटे प्लेट्स ऊपर की तरफ उठाने हैं। यहाँ पे अगर आप पतले पतले प्लेट्स अरेंज करते हो तो बाद में वो आपके कमर पे जाकर आपकी हिप प्लेट्स बन जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है साड़ी में। तो 2 से 3 छोटी छोटी प्लेट्स अरेंज करने के बाद हम यहाँ पे सभी प्लेट्स को लेकर साथ में एक सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। बॉर्डर को कभी भी आप टेढ़ा ना होने दें, क्योंकि इससे फिर आपकी कमर के पास बॉर्डर मुड़ सकती है। तो इसका भी आप ध्यान रखिए। और जो भी प्लेट्स आप बना लेते हो, एक बार अपने कमर पे इसको अच्छे से आप सेट कर लें। तो ये कमर वाली फैब्रिक आपको साड़ी में थिन लुक देने में हेल्प करेगी। इससे आप साड़ी में पतले लगोगे। और एक चीज़ और है, अगर आपकी पेट बाहर की तरफ निकली हुई है तो उसको आप कवर कर लीजिए। और अब चलिए हम सामने के प्लेट्स बनाते हैं। सामने की प्लेट्स के लिए हम अपनी राइट की साइड से थोड़ी सी लेंथ छोड़कर और फिर प्लेट्स बनाना शुरू करते हैं। ये लेंथ हम बाद में यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। बट इस टाइप की सॉफ्ट सिल्क साड़ी में आप कोशिश करें कि आपकी सामने वाली प्लेट्स की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहे। जैसे आप अपनी जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ी में पहनने के लिए प्लेट्स बनाते हो, उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही चौड़ी आप इसमें रखिए, क्योंकि कई बार इस टाइप की सॉफ्ट सिल्क साड़ियों में प्लेट्स अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे एक एक करके चौड़े चौड़े प्लेट्स अरेंज कर रही हूँ। और कमर के पास आप देखिएगा कि मैंने थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पे छोड़ दूंगी। ये देखिए, इतनी फैब्रिक हम यहाँ पे छोड़ेंगे। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, वो जो कमर के पास हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा था, उस फैब्रिक को हमें अपनी राइट की फर्स्ट प्लेट में ऐड कर देना है। इससे हमारी फर्स्ट प्लेट थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी और वो राइट की तरफ ही मुड़ी रहेगी। अब इस टाइप से जब आपकी पूरी प्लेट्स अच्छे से अरेंज हो जाती हैं, तो एक बार आप इनको सामने की तरफ से 1-1 सेंटीमीटर की गैप में वापस से अरेंज कर लें। चलिए आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको प्लेट्स झुककर सेट करना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप अकेले हो और आपकी हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसमें तो आप झुककर प्लेट्स नहीं ठीक कर पाओगे, आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो आप क्या करोगे कि आपकी जो प्लेट की पीछे वाली ये वाला जो कपड़ा है, इसको आप खींचोगे हल्का हल्का, और इन सभी प्लेट्स को आपको एक साथ बिल्कुल एक तरीके से पकड़ने हैं। तो एक बराबर में इन सभी प्लेट्स को जब हम अरेंज करते हैं तो आपको दिखेगी कि हमारी जो पहली वाली प्लेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है। ये देखिए, ये वाली प्लेट, तो हम इनको भी साथ में रखेंगे। और अब इन सभी प्लेट को हम एक जगह पे रखते हुए एक सेफ्टी पिन से पहले अरेंज करेंगे। ये केवल आपको सॉफ्ट सिल्क वाली फैब्रिक के साथ ही करनी है, वरना और किसी भी फैब्रिक में हमें प्लेट्स पे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो पिन लगाने के बाद अब आप अपनी थोड़ी सी सामने वाली प्लेट को इस तरीके से झटक दीजिए। झटकने से पूरी प्लेट आपकी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधी हो जाएगी। और अब आपको जितना फैब्रिक अंदर की तरफ टक करना है, उतनी फैब्रिक ऊपर की तरफ छोड़ते हुए आप उस जगह पे अपने हैंड को रखिए जहाँ से आपको फैब्रिक टक करनी है। देखिए, सामने वाली जो प्लेट है उसको आपको अपनी ठीक बेली बटन के पास रखनी है, मीन्स नेवल के पास, और फिर सभी फैब्रिक को अंदर की तरफ टक कर देनी है।
देखिए कई बार इस तरीके से आपकी एक्स्ट्रा फैब्रिक राइट में बच सकती है, तो इस फैब्रिक को आप यहीं पे ऐसे एडजस्ट कर लें और इनको आपको टक करना है। तो इस टाइप की सॉफ्ट सिल्क की साड़ियों में ऐसा होता है कि हमें अपने सामने वाले प्लेट्स में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी अच्छे से सेट नहीं होते। बट मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से आपके प्लेट्स बन जाएंगे। और अब लास्टली हम अपने कंधे वाली प्लेट बनाएंगे। तो पहले तो आप अपनी पल्लू वाले कपड़े को ऐसे पकड़ लीजिए दोनों हाथों में, और ये जो आपकी फैब्रिक राइट हैंड में आएगी उसको आप सामने की तरफ कुछ टाइम के लिए ऐसे टक करके छोड़ दीजिए, और दूसरी वाली साइड से आपको प्लेट्स अरेंज करने हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा अगर, तो मेरे जो सामने वाली फर्स्ट प्लेट है उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा रखा है और पीछे की जो प्लेट्स हैं वो थोड़ी सी कम चौड़ी हैं। तो कई बार अगर ऐसा हो जाता है बिगनर्स के साथ कि कंधे वाली प्लेट्स अरेंज करते करते उनकी पीछे वाली कोई भी एक दो प्लेट जो रहती है वो चौड़ी हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप केवल एक काम करें कि आपकी जो कंधे की प्लेट की आगे वाली प्लेट है उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा चौड़ा कर सकते हो, तो इससे जितने भी पीछे की ज़्यादा चौड़ी प्लेट होगी वो छुप जाएगी। अब इस तरीके से अगर आपको प्लेट गैदर करते टाइम आपकी अगले वाले प्लेट की क्रीज लाइन नहीं दिख रही है तो आप ऐसे अपनी फैब्रिक को थोड़ा सा झटक दीजिए। झटकने से क्या होता है कि आपकी जो आगे वाली प्लेट की क्रीज लाइन है वो आपको अच्छे से दिख जाती हैं। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को हल्का सा ऐसे मोड़ मोड़ कर इनको अपने हाथों से प्रेस भी कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से अपनी जगह पे बैठ जाए। देखिए इस तरीके से अगर आप फैब्रिक को झटकते हो तो आगे वाली प्लेट की जो क्रीज लाइन है वो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरी प्लेट आपने जैसे अरेंज किया है उसी तरीके से आप इसको गैदर कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए जब आपकी पूरी फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाती है तो कमर के पास से आप इसको हल्का सा सेट कर लीजिए और फिर इसको कंधे पे डालकर आप अपनी कंधे वाली पिन लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्लेट अपनी सेट कर ले रही हूँ। ऐसा हो जाता है कि इस तरीके से अगर आप शोल्डर पे रखते हो तो कोई प्लेट थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। तो बस मैं यहाँ पे बॉर्डर सेट कर लेती हूँ। तो देखिए कंधे वाली ये जो प्लेट हमने अभी सेट की है इसको जब भी आप अपने ब्लाउज़ के साथ अटैच करोगे तो एक पतली वाली छोटी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कीजिए ताकि उससे बड़े होल्स ना हो और ना तो आपकी ब्लाउज़ वाली फैब्रिक ख़राब हो और ना आपकी साड़ी ख़राब हो। तो देखिए इस तरीके से हमने अपनी कंधे वाली पिन भी लगा ली है। चलिए अब इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट काम करेंगे कि सामने की तरफ हमारी ये जो कमर वाली बॉर्डर है इसको पहले तो हम अंदर की तरफ से ऐसे सीधी कर लेंगे ताकि ये कमर पे मुड़ी हुई ना दिखे। और अब हम अपने सामने के सभी प्लेट्स को पकड़ेंगे और सामने की प्लेट और कमर वाली बॉर्डर इन दोनों को साथ में पकड़ते हुए हम पेटीकोट की साइड से एक सेफ्टी पिन यूज़ करेंगे। ये सेफ्टी पिन आपकी सेफ्टी के लिए होगी ताकि साड़ी अगर आप पहली बार पहन रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि कभी किसी के खींचने से, क्योंकि बच्चे लोग होते हैं, अगर आपकी बेबी है तो फिर बच्चों का तो होता ही है साड़ी खींचना इधर उधर से, तो ये सेफ्टी पिन आपकी साड़ी को खुलने से रोकेगी। तो लीजिए अब आपकी जो फाइनल लुक है वो कुछ इस टाइप की होगी। तो अगर आप साड़ी में पतली दिखना चाहते हो, लंबे दिखना चाहते हो तो पहले आप अपनी साड़ी की फैब्रिक सही तरीके से सिलेक्ट कीजिए। ऐसी सिलेक्ट कीजिए जो कि आपकी बॉडी के साथ ज़्यादा चिपकी हुई ना रहे। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टाइल की तरफ। तो सेकंड स्टाइल में आपको अपनी ड्रेपिंग ये फ्रंट वाले प्लेट्स तक कंप्लीट करके रखनी है। यहाँ पे हम अपनी पल्लू वाली स्टाइल को थोड़ी सी चेंज करेंगे और पल्लू की स्टाइल आप इस तरीके से सामने की तरफ से ही अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे रख लें। यहाँ पे आप अपनी पहले तो प्लेट्स अच्छे से सेट कर लें। जो भी बाहर की तरफ एक्स्ट्रा आपकी पीछे वाली फैब्रिक दिख रही है दोनों ही साइड से हम इनको हाइड कर देंगे। अब अपनी ठीक लेफ्ट साइड की शोल्डर पे हम शोल्डर पिन लगाएंगे। तो आपको याद है कि हमेशा शोल्डर पिन आपको पतली वाली ही पिक करनी है ताकि उससे ज़्यादा बड़ी होल्स ना हो और आपकी फैब्रिक ख़राब ना हो। अब ये जो पीछे वाली पल्लू है वो घूमकर हमारी सामने की तरफ आनी चाहिए और अब पल्लू की ऊपर वाली फैब्रिक को हम ऐसे पकड़ेंगे और इसकी कॉर्नर घूमकर हमारे सामने की तरफ आएगी। ये कॉर्नर हमें अपनी सामने फ्रंट प्लेट के पास टक करनी है। ये जो स्टाइल है ट्रस्ट में आपको एक डॉल टाइप का शेप देती है और अगर आपकी मान लीजिए पेट बाहर की तरफ ज़्यादा निकली हुई है तो ट्रस्ट में आपका पेट भी इसमें कवर हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। और अब बस हमें अपने ये जो सामने के प्लेट्स हैं इनको केवल हमें सेट कर लेने हैं अपने हाथों से। तो इसमें जो आपकी प्लेट होगी वो 3 तरीक़ों से आएगी। जैसे आप शोल्डर पे देख सकते हो हमारी स्ट्रेट प्लेट है, सामने की तरफ देख सकते हो हमारी कॉर्नर पे वाटरफॉल प्लेट्स हैं और ये फ्रंट पे हमारी है साइड प्लेट्स। तो ये ही जो प्लेट्स की अलग अलग डायरेक्शंस हैं ये इस लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करती है। देखिए यहाँ पे मैं शोल्डर पे अपनी चेस्ट के पास एक पिन लगा दे रही हूँ ताकि ये बॉर्डर और जो हमारी पल्लू घूम कर आई है वो एक दूसरे से अलग ना हो। तो अब लास्टली इस लुक को इन्हेंस करने के लिए आप चाहो तो वेस्ट चेन का इस्तेमाल कर सकते हो और ट्रस्ट में आप यूज़ कर सकते हो ये स्टाइल किसी भी पार्टीज़ फंक्शंस या आप अपने घर के किसी वेडिंग फंक्शंस में। चलिए हमारा जो थर्ड स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस स्टाइल के लिए हम अपनी
सेकेंड वाली स्टाइल में हमने जो पिन यूज़ किया था उस पिन को हम रिमूव करेंगे और अपनी पल्लू को वहाँ से हटाएंगे। इस स्टाइल में हमारी जो पल्लू होगी वो हमारी लेफ़्ट साइड की तरफ तो होगी, लेकिन इस बार पल्लू हमारे सामने की तरफ होगी। सामने की तरफ आपकी पल्लू लेंथ इस तरीके से आपके घुटनों से नीचे तक होनी चाहिए और तभी आप अपनी शोल्डर पिन का यूज़ कर सकते हो। पिन लग जाने के बाद अब हम अपनी पल्लू वाली फैब्रिक की ऊपर वाली प्लेट को पिक करेंगे और इसको घुमाते हुए हम अपनी लेफ़्ट साइड कमर के पास लेकर आएंगे। तो कमर वाली फैब्रिक को देखिए अब हम ऐसे सेट करेंगे कि आपको इंस्टेंटली साड़ी में पतली दिखने में हेल्प करेगी। यहाँ पे पहले हम इस कॉर्नर को ऐसे पकड़ेंगे और छोटे छोटे प्लेट्स, जैसे हमने फर्स्ट टाइम में अपने कमर के पास की फैब्रिक को सेट करने के लिए किया था, ठीक वैसे ही छोटे छोटे प्लेट्स को लेकर हम सामने की तरफ टक करेंगे। देखिए हमेशा छोटे प्लेट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जब फैलती हैं तो कमर पे ये अपने आप जाकर अच्छे से सेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको एक सेफ्टी पिन से सिक्योर किया है। अब आप चाहो तो इस स्टाइल में इस तरीके की आप थोड़ी सी लटकन वाली वेस्ट चेन का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब लीजिए आपकी फाइनल लुक। सो गाइज, यहाँ पे मेरा काम होता है ख़त्म और आपका काम होता है स्टार्ट। आपको इस वीडियो में कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसके बारे में आपको कमेंट करना है। और कभी भी आप इस टाइप की स्टाइल अगर पहनते हो तो आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो। तो चलिए मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।